ओके गाइस, सो नाउ इन दिस वीडियो हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग एक प्रोजेक्ट, अभी तक हम लोग ने क्या किया था कि एक वेब पेज ही बनाया था। वो भी हम लोग ने खुद से बनाया था। अब हम क्या करेंगे कि एक प्रोजेक्ट हम लोग क्लाउड पे डालेंगे। ठीक है, हमारा जो ये इंस्टेंस वगैरह अभी तक हम लोग ने सब इंस्टेंस वगैरह का सब सेटअप वेटअप कर दिया है। डोमेन नेम का सेटअप कर दिया है, डोमेन नेम का एसएसएल वगैरह का सेटअप कर दिया है, सब कुछ कर दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक प्रोजेक्ट को क्लाउड पे डालेंगे। ठीक है, एक हमारा वेबसाइट है, आप वेबसाइट या ऐप कोई भी कंसिडर कर लो, उसको हम लोग क्लाउड पे डालेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे केस में ये वेबसाइट है, मैं इसको क्लाउड पे डाल रहा हूँ। आपका भी सेम प्रोसेस है, आपके भी जो भी फाइल्स रहेंगे ना एपीआई के फाइल्स हैं, उसको भी आप इसी तरीके से करोगे। तो ये मेरे वेबसाइट का जिप फाइल है। ठीक है, और ये फाइलज़िला के थ्रू मैं इस फाइल को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो मैं जो ये फ़ाइल अभी अपलोड करने वाला हूँ, ये मैं सब डोमेन पे नहीं करने वाला हूँ। ये जो मेरा मेन डोमेन है उस पर ही करने वाला हूँ। सब डोमेन पे अगर मैं करना करना होगा तो मुझे इस टेम्प फोल्डर के अंदर में उसको अपलोड करना पड़ेगा, बट मैं टेम्प फोल्डर के बाहर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इंडेक्स डॉट पी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब देखो कैसा है कि अगर मुझे कोई फ़ाइल मतलब मेरे लोकल पीसी में से फाइलज़िला के अंदर फाइलज़िला के थ्रू इंस्टेंस में अपलोड करना है, तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि उस फाइल का जो फोल्डर है वो फोल्डर ले लूँ और उस फोल्डर को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। जैसे कि एग्जांपल ये एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर को मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। आई थिंक इसको मैं कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लेता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ पे से, और यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स है उस पे भी ये फोल्डर के अंदर में वो सारे धीरे धीरे वन बाय वन कॉपी हो रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ये फाइल छोटा है, मतलब प्रोजेक्ट छोटा है, ज़्यादा फाइल्स नहीं है, तो ये आराम से कॉपी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको रिफ्रेश कर लो आप, आराम से कॉपी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये फाइल बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फाइल्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वो धीरे 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 एक एक फाइल कॉपी होगा, उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला मेथड जो है तब प्रेफर करो जब आपका फाइल्स वगैरह बहुत कम है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास जो है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। डिलीट भी अगर डायरेक्टली कर रहे हो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन डिलीट भी जब आप यहाँ से करोगे ना, तो ये भी बहुत टाइम लेगा डिलीट होने में, क्योंकि अगर ज़्यादा फाइल्स है तो ज़्यादा समय लगेगा, कम फाइल्स है तो कम समय लगेगा। ठीक है, अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है प्रोजेक्ट अपलोड करने का कि आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जिप फाइल ही डायरेक्टली यहाँ पे आप डाल दो, और उसके बाद उसको बाद में अनजिप कर देना यहाँ पे से अंदर में जाके। ठीक है, तो मेरा जो जिप फाइल है वो यहाँ पर है। अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, फाइल जिला में लेके जाता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे ये एग्जांपल ये आपका अगर फोल्डर रहता तो इसको भी यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा वो जिप फाइल अपलोड हो रहा है। जिप फाइल क्विकली अपलोड हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा कंप्रेस फॉर्मेट में रहता है, और एक ही जिप फाइल रहता है, तो वो क्विकली अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो गया है, रिफ्रेश कर लो तो यहाँ पर आपका ये सब पैरामीटर्स भी आ जाएगा। उसके बाद अब क्या हुआ है कि मेरा ये जिप फाइल अपलोड हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जिप फाइल तो रन नहीं होगा ना डायरेक्टली। अभी मैं अगर रन करने जाऊँगा, प्रशांत शर्मा डॉट बेस डालूंगा, तब तो ये जिप फाइल डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा मेरा, या जिप फाइल दिखेगा मेरा, ये नहीं होगा, मेरा वेबसाइट नहीं आएगा। तो वेबसाइट तो इस जिप फाइल के अंदर में है ना, वेबसाइट के कोड्स वगैरह। तो अब मुझे क्या करना है कि जिप को अनजिप करना है। जिप को अनजिप करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिप को अनजिप करने के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टर्मिनल के थ्रू या पुटी के थ्रू ही आपको इसको अनजिप करना पड़ेगा। अब आइडियली कैसा होता है कि पुटी के अंदर में, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। पुटी के अंदर में क्या होता है कि पुटी के अंदर में आजकल के जो ई है उसके अंदर ये वाला जिप या अनजिप करने का जो पैकेज, एक लाइब्रेरी चाहिए रहता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है। बट इनकेस अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं है तो आपको खुद से वो इंस्टॉल करना पड़ेगा लाइब्रेरी। ठीक है, तो वो चेक करते हैं, वो लाइब्रेरी हम लोग इंस्टॉल करते हैं पहले तो सूडो यम इंस्टॉल जिप अनजिप, ये कमांड है सूडो यम इंस्टॉल। तो हमारा इंस्टॉल करने का कमांड है, लाइब्रेरी का नाम जिप अनजिप है आई गेस। हम इंस्टॉल करते हैं, यही नाम है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है अभी, नथिंग टू डू, मतलब ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल था, कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जाना है, अभी फ़िलहाल तो मैं जो हूँ, मैं मेरे होम वाले में हूँ, EC2 यूज़र वाले फ़ोल्डर में हूँ। मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना है। किसके अंदर, वैर www.html के अंदर में। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं CD करता हूँ, CD इसके अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इस फाइल को अनजिप करना है। फाइल को अनजिप करने के लिए मुझे क्या करना है, CD नहीं, अनजिप फाइल का नाम get.zip। ठीक है, अगर आपका जो ये फाइल है,
ये वाला फाइल क्या मतलब अभी क्या है कि हम इस फोल्डर के अंदर आके अनजिप कर रहे हैं, ये फोल्डर के अंदर ये फाइल है सेम लेवल पे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये फोल्डर के बाहर मतलब हम कहीं कहीं और से इसको अनजिप करना रहता था हमें, तो हमें इस फोल्डर का पूरा पार्ट डालना पड़ता था, जैसे कि स्लैश वेयर स्लैश www स्लैश HTML फाइल का पूरा पाथ जो भी था वो पूरा डालना पड़ता था, तब जाके अनजिप होता था। अभी इतना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम HTML फोल्डर के अंदर ही है। अनजिप किया, एंटर प्रेस करना, अनजिप हो जाएगा। अनजिप करते ही आपका क्या हो गया, रिफ्रेश कर लो इसको, ये देखो ये आपके जितने भी फाइल्स थे वो अनजिप हो गए। PHP में एडमिन आपका पहले से था वो वैसे का वैसे ही है, टेम फोल्डर पहले से था वो वैसे का वैसे ही है, बाकी जितने भी फाइल्स है वो सारे अनजिप हो गए। ठीक है, अब ये गेट वाला जो फोल्डर है गेट डॉट जिप, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ या फिर टर्मिनल से भी डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये वन फाइल है, सिंगल फाइल है, तो इसको यहाँ से भी डिलीट अगर मैं करूँगा तो वो क्विकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने सारे जितने भी थे हमारे, क्या बोल सकते हो आप, फाइल्स एंड ऑल, वो सब यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्या होता है कभी कभी ना, मैं आपको वो भी बताऊँगा कि कभी कभी अगर एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आपको उस फोल्डर के अंदर नहीं चाहिए था, आपको उस फोल्डर के बाहर चाहिए था, तो वो मूव करना पड़ता है आपको, वो सारे फाइल्स जो है ना वहाँ से मूव करना पड़ता है और अंदर लाना पड़ता है। वो कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि ये पूरा अनजिप हो गया। अनजिप होने के बाद इस तरीके से आपने अपना प्रोजेक्ट जो है माइग्रेट कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप जाओगे prashantSharma.biz पे रिफ्रेश करोगे तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक टेम्प्रेरी वेबसाइट है, तो ये जो वेबसाइट है ये आपका वेबसाइट ओपन हो गया। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन अपलोड अ पर्टिकुलर वेबसाइट का कोड फाइल्स ओवर ये ओवर क्लाउड यूजिंग फाइलझिलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैसे हमारा फाइल्स वगैरह इसको कॉपी कैसे करना है वो हमने देख लिया इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट्स में डाल दो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ वो काफ़ी फटाफट सिखा रहा हूँ एंड काफ़ी स्मूथली आप सीख भी पा रहे हो। ठीक है, तो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।